हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि दोनों सास बहू बैठ के आपस में अनुपमा की बुराई कर रहे होते हैं कि अनुपमा जब देखो अपने मायके में रहती है, ये सास तो हमारी जिंदगी में राहु केतु की तरह कुंडली मार के बैठ गए हैं। तभी वह अनुज आता है और अपनी मम्मी को कहता है कि क्या फैमिली को राहु केतु से कंपेयर करना सही है। वो उनको धमकाता है। मालती देवी रिप्लाई करती है पलट के कि ऐसे बार बार अपने मायके जाना सही भी तो नहीं है ना, अपने घर का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो अनुज कहता है कि अनुपमा का नेचर ही ऐसा है, वो उसकी आदत है सबकी मदद करने की, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की तरह नहीं कि बचपन में ही अपने बच्चों को छोड़ के चले जा, अपने परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तभी वह छोटी भागती हुई आती है और कहती है कि पापा आई एम नॉट फीलिंग वेल। अनुज देखता है कि उसको बहुत तेज बुखार हो रखा है। यहाँ अनुपमा को हम देखते हैं कि वो बेचारी खाना बनाने में लगी है, बाबू जी का ख्याल रख रही है। तभी उसके पास अनुज का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि छोटी को 103 बुखार है, जल्दी से यहाँ आ जाओ, वो तुम्हारे बिना दवाई नहीं खा रही है। अनुज काफी कोशिश पहले ही कर चुका होता है उसको दवाई खिलाने की, लेकिन वो नहीं खाती है। तभी बापूजी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, मैं यहाँ देख लूंगा। तो वो चले जाते हैं। बापूजी किचन संभाल लेते हैं, वो खाना बना रहे होते हैं, लेकिन उनको काफी परेशानी हो रही होती है। तभी वहाँ काव्या आती है और उनको बोलती है कि बापूजी लाइए मैं कर देती हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो बापूजी कहते हैं कि तुझे प्याज की स्मेल से उल्टी आती है ना, इसलिए मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाके आराम कर, इस हालत में तेरा काम करना किचन में सही नहीं है। वो उसको वापस भेज देते हैं। अनुपमा अपने घर पहुंच चुकी है। वो छोटी के पास जाके उसके गले लग जाती है और पूछती है कितना बुखार है। तो अनुज बताता है 103 डिग्री बुखार है उसको, लेकिन अभी तो कम है। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगा के चले गए हैं। छोटी जो है कल उसका ब्लड टेस्ट होगा, तो उसके लिए थोड़ा डर रही है। तो अनुपमा उसको समझा देती है कि कल मम्मी भी आपके साथ चलेगी, वो भी अपना ब्लड टेस्ट करवाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अनुपमा को छोटी के साथ साथ अपने बापू जी की भी चिंता है, क्योंकि वहाँ ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो अनुपमा जो है स्वीटी से कहती है कि स्वीटी तू कुछ नहीं करी ना, तू वहाँ चली जा, कुछ नहीं करना, खाना पीना सब मैं भिजवा दूंगी, बस तुझे वहाँ उनका ख्याल रखना है और कुछ छोटा मोटा चाय कॉफी का काम करना पड़ेगा। स्वीटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, मैं नौकरानी की तरह काम नहीं करूंगी। अनुज रिप्लाई भी करता है कि अच्छा, अपने से बड़ों की सेवा करना नौकरानी का काम हो जाता है। तभी अधिक कहता है कि स्वीटी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम घर में बैठे बैठे खाली शॉपिंग करती रहती हो, कोई काम नहीं करती हो, जाके ख्याल रख लो, तुम उस घर की बेटी हो। तो स्वीटी कहती है कि कौन सी शॉपिंग, सारे क्रेडिट कार्ड तो आप लोगों ने मुझसे ले लिया, कैसे मैं शॉपिंग करूँ। तो अधिक उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और बोलता है कि लो ये क्रेडिट कार्ड पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वहाँ बैठ के शॉपिंग करो। तो स्वीटी चली तो जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो कुछ नहीं करती है। काव्या उसको किचन से आवाजें लगा रही है, लेकिन वो कान में ईयरफोन लगा के आराम से सोफे पे बैठी है। तभी डिम्पल आके उसको बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, काव्या बुला रही है बाहर, किचन में दूध फैलने वाला था, मैंने जाके गैस बंद कर दी तो सारा दूध बह जाता। वो कहती है तुम्हें चिंता है तो तुम क्यों नहीं कर लेती हो। तभी बापूजी आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि डिम्पी तू किसके मुंह लग रही, तुझे पता नहीं है वो बदतमीज है। तो वो स्वीटी को कहते हैं कि तुझे काम नहीं करना है ना, तो यहाँ से चले जा, यहाँ पे रह के अशांति मत फैला, वैसे ही बाकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसको चले जाने के लिए कह देते हैं गुस्से में। स्वीटी चली भी जाती है अपने घर। तभी काव्या जो है बा का कंटिन्यू बीपी मॉनिटर कर रही है, देखती है कि बीपी हाई हो रहा है उनका बहुत ज्यादा। वो अनुपमा को मैसेज भी कर देती है कि बा का बीपी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा हाई है। स्वीटी को घर में वापस आता हुआ देख अनुपमा गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि तू यहाँ क्यों आई, तुझे मैंने बापूजी का ख्याल रखने के लिए भेजा था। वो कहती है बापूजी ने ही मुझे भेजा, डिम्पी मुझसे फालतू में झगड़ा कर रही थी, बापूजी ने गुस्से में मुझे वहां से भेज दिया। तो अनुपमा कहती है अरे तुझसे परेशान होकर भेजा होगा, तुझे वहां रुक के माफी मांगनी चाहिए थी। वो कहती है कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। तो अनुपमा को रियलाइज होता है कि ये लड़की बिल्कुल यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। बा को वहाँ पे बाथरूम जाना होता है, तो बापूजी उनकी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि घर में दूसरा कोई नहीं होता है करने वाला। लेकिन अचानक से बापूजी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाते हैं जमीन पर। उनको बहुत ज्यादा सर में चोट आती है और बा भी गिर जाती है। वो बहुत ज्यादा वीक है तो खुद नहीं उठ पा रही है, लेकिन बापूजी किसी तरीके से हिम्मत करके अनुपमा को कॉल लगाते हैं और उसको वहाँ आने के लिए बोल देते हैं कि अनुपमा यहाँ पे आ जा। अब अनुपमा के सामने दो मुश्किलें हैं कि वो अपनी छोटी का ध्यान रखे कि बापूजी का ध्यान रखे। इस कश्मकश में अनुपमा फंसी हुई है। तो गाइज ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनुज जो है अनुपमा की इस कश्मकश को दूर करने के लिए कि वो छोटी का ख्याल रखे कि बापूजी का ख्याल रखे, तो वो क्या करता है, अनुपमा को बताता है मैं बापूजी को ही घर ले आया हूँ। तो वो बापूजी को अपने ही कपाड़िया हाउस में ले आता है। अनुपमा ये जान के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनका अपने घर में स्वागत करती है। लेकिन ये बात देख के मालती देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा की तरह जल जाती है हर चीज से, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज से। अब हम देखते हैं मालती देवी का नेक्स्ट क्या रिएक्शन होता है बापूजी को अपने घर में देखे, क्योंकि वो पहले ही उन्हें पसंद नहीं करती है। तो गाइज ये एपिसोड तो यही एंड हो जाता है। बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ ऐसे लेटेस्ट एपिसोड को जानने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।